ये ऐड हो गए मेरा ख्याल सारे। जी हो गए सर जी। अली हसन आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। हाँ जी अब बताएं। सर जैसे जैसे ये 64 है जी इसको 10 मतलब उसकी 100 फॉर्म है मतलब ई की, उसमें 64 ऐड करने से मतलब वो ज्यादा हो जाएगी इसलिए 0 आ जाएगा। नहीं नहीं, हमने ये वाली वैल्यू इधर से पूरी करनी है कि कौन कौन सी वैल्यू को प्लस करके 101 आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज मतलब ये 64 में 32 ऐड करने से मतलब वो आ जाए 96 फिर वो 0, फिर तो 1 आ जाएगा बिल्कुल सर। इधर 1 आएगा। नहीं इधर 0 मेरे ख्याल में आएगा, हबीबा का क्वेश्चन बल्कि है 1 कोई। आएगा, 1 आएगा सर। हबीबा जी क्वेश्चन करें। सर मैं बताऊं? जी आप बता दें। सर इसमें 64 जो इसमें 1 आ जाएगा 1 आ गया। जी, क्योंकि 64 और 32 को जब ऐड करेंगे तो वो 96 वो आ जाएगा हमारे पास, वो 96 आ जाएगा, तो इसलिए 132 भी हमारे पास 1 आ जाएगा। अच्छा अभी हमारे पास सर हमें 5 और चाहिए वैल्यू। जी अभी सर, हमारे पास और अगर हम इसमें 16 ऐड करेंगे तो वो बढ़ जाएगा अच्छा 101 से, तो ये बिट अब क्या 1 0 रहेगी। आ जाएगा। 0 आ जाएगी। ये 8 में भी सर 0 आ जाएगा क्योंकि वो भी वैल्यू 0 बढ़ आ जाएगी, गया। और 4 में 1 आ जाएगा, 1 आ गया। 2 में 0 आ जाएगा, 0 और 1 में 1। 1 ठीक है। अच्छा अब हसीब आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। हसीब लियाकत। नहीं सर कुछ नहीं है, बस सोल्व हो गया है। अच्छा ठीक है। अली हसन अब आपको समझ आई है। हाँ जी सर आ गई। हमने जो बिट हमारे पास एक्टिव होगी उसको 1 कर देंगे, बाकी 0 कर देंगे। अब हम इसकी बाइनरी लिख लेते हैं कि हम हमारे पास बाइनरी क्या है जी 1100100101। ये बाइनरी किसकी है जी 101 की, और लेटर है हमारे पास ई। सर इधर ना एक कैलकुलेटर है मेरे पास, उधर शुरू में 0 भी आ रहा है, 011000101 इस तरह है। हाँ जी वो भी मैं बता देता हूँ वो क्यों ऐसे आ रहा है। शुरू वाला जो 0 होता है ना उसको अगर हम जी जी लिखेंगे तो फिर ये 8 बिट पूरी हो जाएगी, सही क्योंकि कंप्यूटर 8 बिट पे वर्क करता है ना, वो 7 बिट पे तो नहीं करता। सही। तो फिर हमें तो क्या जरूरत है सर 7 बिट में जाने की। नहीं अब वो मैं बता देता हूँ। आस्की जब आया था, ये जब कन्वर्जन का तरीका आया है ना आस्की वाला, तो 7 बिट से ही उन्होंने स्टार्ट किया था। 8 बिट तो बाद में जो उन्होंने अपग्रेड किया ना, लेकिन अभी भी सही कंप्यूटर के अंदर यही इस्तेमाल हो रहा है। अब दो बातें कंफ्यूज करती हैं कि जी कंप्यूटर वर्क करता है 8 बिट पे, ठीक है, जी जी लेकिन आस्की का जो तरीकाकार है वो 7 बिट वाला यूज हो रहा है। तो फिर वो बिट ही नहीं अगर पूरी होगी 8 तो जी जी कंप्यूटर वर्क कैसे करेगा। तो उसके लिए फिर शुरू में सिर्फ 0 लगा दिया जाता है बस। सही सही। वो एक पैरिटी बिट सर वो होती है शुरू वाली। अब कह रहे हैं कि जो मतलब जो है कन्वर्ट करते हैं उससे हम बाइनरी में, हम्म, और जो हमारी बिट्स हैं वो 2 के साथ ज़रब खाती हैं, जैसे मतलब 2 बिट फिर 4 बिट फिर 8 बिट हम्म। फिर 16 बिट 32 बिट। तो फिर ये 7 वाली स्कीम ये तो एक अलग ही चीज हो गई ना सर।
वो होगी, एक अलग चीज तो हो गई, लेकिन अब इसके अलावा एक वो यूनिकोड भी आया था ना जो 16 बिट पे काम करता था, सही। ठीक है ना वो, लेकिन वो भी मतलब आप समझ लें कि अब वर्क नहीं कर रहा, अभी वो वर्किंग में नहीं है, अब वर्किंग में सही आस्की सही। जा रहा है अब वो। हाँ ये है कि एडवांसमेंट अगर आती जा रही है, अगर आस्की का कोई अच्छा रिप्लेसमेंट आया हमारे जी जी नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए जी जी। तो हो सकता है। अब वो जो सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम है उनमें तो वो यूनिकोड भी इस्तेमाल हो जाता है, सही तो इसलिए अभी हम ये सही। 7 बिट ही यूज कर रहे हैं। जी जी। अच्छा अब नेक्स्ट वाला जो है ये कौन करवाएगा मुझे अब? मैं करवा दूं सर जी। जी जी आप बोलें। 64 का सर जी 1 आ जाएगा। अच्छा अब हम कर रहे हैं एम को 10। 109 वाला। हाँ जी 109 अब हमारा है ये वाला, ये हम कर रहे हैं। अच्छा 64 1 आ गया, 32 1, 1 आ गया, 16 0, 0, 8 1, 8 1, 4 1, 4 1, 2 0, 2 0, 1 का 1। 1 का 1। क्या ये पूरा हो रहा है? हाँ जी सर, 7 पूरे हैं। ठीक है पूरे हो रहे हैं, और 109 भी हमारा इससे आ रहा है, जी 64 32 8 4 और 1 को करके। अब हमारे पास इसकी बाइनरी क्या बनती है, ये बाइनरी में 1 क्या 1 0 आएगा? 0 1। सर 2 का 1 नहीं आना? कैसे? 32 और 8, 109 बनाने हैं सर, जमा करना है टोटल। 109 ठीक हो गया। वो 2 ऐड फिर करेंगे नेक्स्ट। 110 हो जाएगा फिर। ठीक है सर। हाँ जी ये ले जी, ये आपका एक और ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला अब कौन करेगा? तलहा अब 111 आप वाला सर जी। करवाए, तलहा करवाए अब। सर मैं करवा दूं? मैं तलहा को कह रहा था, तलहा पता नहीं किधर है। वालेकुम सलाम। हाँ जी तलहा। हाँ ये अब हमने ओ की बाइनरी करनी है, ओ की वैल्यू हमारे पास है जी 111, इसकी बाइनरी लिखवाएं अब। वन हो गया, ठीक है। अगला 32 का 0 है। नहीं सर 1 आएगा, 1 आ गया। अच्छा उसके बाद अगला 0। अच्छा 0 हो गया। सर आगे 0 0 आ जाएगा। अच्छा अब ये 64 और 32 को अगर हम जमा करते हैं तो आता है 96। हमें इधर वैल्यू चाहिए थी 111, ये तो पूरा नहीं हो रहा, हमारी बाइनरी गलत है। है असद अली आप बताएं। सर जी। इसके 16 का 0 आएगा, अच्छा 8 का 1 आएगा, 8 का 1 आ गया। 4 का भी 1 आएगा, अच्छा 2 का भी 1 और 1 का भी 1 आएगा। ठीक है अब हमारे पास सारी जो है वो 111 ये मुकम्मल होता है।
ऐसे ही है। सर जी सर। मुकम्मल है अब। अच्छा 110, उसके बाद टेट्रा 1 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास 111 की है जी वैल्यू, और लेटर है हमारे पास ओ। ये काम ठीक है, ये बोर्ड वाला इस तरह वाइट बोर्ड वाला हाँ समझ जी आती अच्छा है है सर आपको? जी, पर हम्म। ये थोड़ा सा एक वो एक जो यूनिक सा लेआउट है ना वो नहीं लगता है, बड़ा एक अट्रैक्टिव सा नहीं है वैसे। वो अट्रैक्टिव तो नहीं, लेकिन वो फिर अब गुजारा तो करना है ना किसी तरह। बिल्कुल सही बात। अभी ये तो कुछ बेहतर है, जो इसका जूम के अंदर भी एक वाइट बोर्ड होता है, तो सही। वो इससे भी क्या गुजरा है। ये तो फिर इसमें कुछ ऑप्शन ज्यादा हैं तो। अच्छा अब हमारे पास एक रह गया, अब रिजवान ये मुझे जल्दी जल्दी करवा दो। कौन सा मैं सर? करवा देता हूँ सर जी। आप करवा दें, चले एन रह गया। एन 110। हाँ जी। 64 का सर जी 1। 1 32 का 1। 1 16 का 0। 0 8 का 1। 1 4 का 1। जी 2 का 1। 1 1 का 0। ठीक है। चले ये हमारे पास अब वो जो है कन्वर्जन पूरी हो गई है, ठीक है। सर एक एक दफा ना आप ये इसका जो प्रोसीजर है मजीद रिपीट कर दें। मुझे एक लड़के का मैसेज आया, कह रहे हैं समझ नहीं आई, तो आप काइंडली से रिपीट कर दें। हमजा का तो नहीं आया? नहीं। अच्छा मैं दोबारा कर हाँ देता हूँ। जी। ये कह रहा है सर जी, आया नहीं। हमजा ऐड है वैसे तो क्लास में। आ गया सर जी। जी सर ये तो है। अच्छा वो मैं रिपीट अभी करता हूँ, मैं इसको ज़रा अभी हम कंप्लीट कर लें, फिर वो एक ही जी दफ़ा जी उसकी जो है वो हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। अच्छा अब ठीक आप हो गया सर। देखें कि हमने ये वर्ड शुरू में चूज किया था, लेमन। इसको पहले हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। डेसिमल में हमारे पास ये वैल्यूज आई, ये वाली, जी ठीक है। जी जी। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ये वाली। लेटर्स को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हमजा किया? हमने कौन है क्या? आस्की वैल्यू जो है उसको पहले हमने देखा, आस्की टेबल से डेसिमल की वैल्यू को देखा, ठीक है। उसके बाद डेसिमल की वैल्यू को हमने क्या किया, हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास बाइनरी आ गई है। अब अगर हम लेमन वर्ड को बाइनरी में लिखना चाहें तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अब वो हम इधर लिख लेते हैं। अब आप इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। उसके बाद 1 1 0 0 1 0 1। अच्छा ये अब सबको समझ आ रही है मैं कैसे लिख रहा हूँ? रिजवान आ रही है सर जी। ठीक है। ये कौन है आपके पास, इसको जरा पीछे करें, फिर लेक्चर में रिकॉर्ड होगा ये सारा। 1 1 0 ये देखें। अब ये एक वर्ड आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखें बाइनरी फॉर्म में। गर्ल्स को समझ आ रही कि नहीं? जी सर आ रही है। ठीक है। अभी हम इसको ये लें,
अब ये आप देखें कि लेमन वर्ड की ये बाइनरी है, पूरे एक वर्ड की बाइनरी ये हमारे पास सामने आई है, ये जो लिखी हुई है। ठीक है, अब इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि हमारे पास कंप्यूटर में जो वर्किंग होती है वो हमें पता है कि वो 1-0 की फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में 2 ही डिजिट आते हैं, 1 और 0। हमने सुना हुआ है कि हम ये बाइनरी कन्वर्जन होती है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन हमें पता नहीं है कैसे होती है, तो वो आज हम सीख रहे थे कि कैसे आपकी ये रिप्रेजेंटेशन होती है कंप्यूटर के अंदर। मैंने एक अपनी मर्जी से एक वर्ड लिया लेमन, इसको मैं अब बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन बाइनरी से पहले मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेसिमल में इसको कैसे कन्वर्ट करना है कि मेरे पास एक आस्की टेबल मौजूद है, ठीक है, उस आस्की टेबल में मेरे पास हर लेटर की जो है वो डेसिमल वैल्यू मौजूद है। वो स्लाइड्स में भी टेबल मौजूद है, वैसे भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो। अब जो कैपिटल एल है, इस लेटर की आस्की टेबल में जो डेसिमल वैल्यू है वो 76 है। ई स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर में ई की वैल्यू 101 है, 101 है। इसी तरह एम की 109, ओ की 111, एन की 110। अब मेरे पास डेसिमल वैल्यूज आ गई। डेसिमल वैल्यूज को अब मैंने क्या करना था, मैंने बाइनरी में लेके आना था। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 की पावर जो है वो उसके हिसाब से वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। चूंकि मैं ASCII 7 बिट यूज कर रहा हूं, तो 7 बिट में मेरा मकसद जो है वो कहने का मतलब ये होगा कि मैं 2 की पावर 6 से स्टार्ट करूंगा इसको। 2 की पावर 6 से लेकर 2 की पावर 0 तक मैं गया। 2 की पावर 6 होता है जी 3 की 16। पावर भी ले सकते हैं, जी 3 की पावर या इस तरह। नहीं नहीं, कंप्यूटर में चलती 2 की पावर है, बाइनरी फॉर्म में रहना ना आपने। ठीक है सर। 3 की तो पावर आती ही नहीं है ना इसमें, 3 वाला तो काम ही नहीं है कंप्यूटर के अंदर। नहीं, जैसे ये 76 है, उसमें 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 या इस नहीं तरह, नहीं, मतलब 2 कीमत की उसमें पावर नहीं में, है। 2 की पावर में रहना है आपने। ठीक है सर। अब आप ये देखें ना, कंप्यूटर में कभी आपने ये सुना है कि मैंने 17 GB की रैम ली है या मैंने 19 GB की रैम ली है? नहीं सर। कभी नहीं सुना। आप कहते हैं जी, अब वो पुराने कंप्यूटर उसमें 1 GB होती थी, फिर 2 GB, 4 GB, 8, 16, 32 और 64 बिट तक हम जाते हैं रैम की। तो सही कभी सर। हमने ये नहीं सुना कि हम 3 या 5 की पावर में जा रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये लिख लिया 2 की पावर 6 से लेकर 2 की पावर 0, बैकवर्ड हम जा रहे हैं। 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। इसी तरह जब हम 2 की पावर 5, 4, 3, 2 और 1, 0 की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। अब हमें एल की डेसिमल वैल्यू 76 है, उसकी बाइनरी बनानी है। तो हम इधर से देखेंगे कि इस टेबल में हमारे पास कौन सी वैल्यूज को प्लस करने से हमारे पास 76 आ जाता है। 64 को 32 में प्लस करेंगे तो ये 76 से ज्यादा वैल्यू हो जाती है। 64 को हमने 1 लिख दिया, ये मैं मिटा रहा हूँ। 64 को हम जो है वो 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब 32 को इसमें हम प्लस नहीं कर सकते, इसलिए इस बिट को हमने 0 कर दिया। अगर मैं 64 में 16 प्लस करता हूं तो भी ये 76 से ज्यादा आता है, मैं इसको भी 0 कर देता हूँ। हाँ, अगर मैं 64 में 8 प्लस करता हूं तो मेरे पास 72 आता है, तो इसको मैंने 1 कर दिया। अब मेरे पास अगली जो बिट मुझे नजर आ रही है वो 4 आ रही वैल्यू नजर। 72 में 4 ऐड करें तो 76 वैल्यू पूरी हो जाती है, तो मतलब ये भी बिट जो है वो 1 रहेगी। अब ये इन बिट का मुझे जो है वो कोई काम नहीं, अभी मुझे नहीं चाहिए, ये 0 क्योंकि ये ऐड नहीं हो रही। तो इस तरह हमारे पास किसी भी लेटर की बाइनरी जो है वो मिल जाती है। रिजवान जी सर। जी, अब
बताएं, किसी से पूछें, बाकियों से भी जो इधर ऐड है वो भी बता दें, किसी को कोई मसला है तो। जी ठीक है, रुके मैं 1 मिनट। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जी। तो ये जो आपकी आप बता रहे हैं, इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, मतलब हम किस टाइम इसे यूज कर सकते हैं, और ये सारा जो प्रोसेस करने के लिए फिर हमें आज की जो आपने बताए हुए आगे कोड्स वो याद करने पड़ेंगे? वो ये इस तरह होता है कि आपको ये बताया इसलिए जा रहा है कि कंप्यूटर के अंदर कोडिंग कैसे हो रही है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेपर में आता है या क्विज वगैरह में ये आता है क्वेश्चन के जी एक कोई भी वर्ड है, इसकी बाइनरी बना के दिखाएं, तो वो आपने क्या करना है कि आपको जो है वो टेबल प्रोवाइड कर दिया जाता है आस्की का। उससे फिर आप वो वैल्यूज ये दे सकते हैं, डेसिमल की वैल्यूज आप देख सकते हैं उस टेबल से। वो इतना मुश्किल नहीं होता फिर। सर वो इनकोडिंग का भी बता दीजिएगा थोड़ा सा। जी वो भी मैं बता देता हूँ। इनकोडिंग वैसे आप कर चुके हैं, आप अगर समझे थोड़ा सा। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं हम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ओ की बता दें दोबारा कैसे करनी है वो। क्या चीज? ओ का बता दें सर। ओ की वैल्यू मेरे पास है 111। 111 मेरे पास वैल्यू है, तो मैंने तो वो 111 को मैंने इधर अब कंप्लीट करना है किसी ना किसी तरीके। अब पहली मेरे पास 64 है, 64 को मैं 1 कर दूंगा। उसके बाद ये मेरे पास ये देखें ना, ये बाइनरी लिखी, मैं इसके हिसाब से जो है वो देखता हूँ। उसके बाद में अगर इसमें 32 को प्लस करता हूँ तो मेरे पास आता है 96। ठीक है, अभी मुझे 111 पूरा करना है, यानी 11 उधर से और 4 इधर से, 15 वैल्यू मुझे अभी और चाहिए 111 पूरा करने के लिए। अब अगर मैं 16 ऐड करता हूं तो मेरी वैल्यू जो है वो 112 हो जाएगी। मैं इसको नहीं लिख सकता, तो इसको मैं 0 कर देता हूं। अब 96 में अगर मैं 8 ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाता है जी 104। तो अभी भी मेरी वैल्यू कम है, लेकिन इसको मैं ऐड कर रहा हूं तो इसको 1 कर देते हैं। 104 में अगर 4 ऐड करते हैं तो ये भी ऐड होके क्या आ जाएगा जी 108 आ जाएगा। अभी भी मेरी वैल्यू जो इधर प्लस होके आ रही है इस एक्चुअल वैल्यू से 3 पॉइंट कम है। तो अगर मैं ये 2 और 1 दोनों को प्लस करके इसमें इनमें ऐड करता हूँ तो मेरे पास 111 पूरा होता है। तो इसकी भी 1 और ये भी 1। अब बताएं तलहा, कोई बात रह गई हो पूछने वाली? सर यानी कि जो प्लस हो रही है और वैल्यू छोटी आ रही है उससे, हाँ जी, वो उनको 1 लिखना है और जो बड़ी आएगी उनको 0 करते जाना है। हाँ जी, मतलब हमने वैल्यूज को प्लस करना है ना। प्लस करने के दौरान जो बिट्स हम यूज कर रहे हैं वो 1 रह जाएंगी, बाकी जी 0 हो जाएंगी। ठीक हो गया सर, इसमें अब हमने आगे सर। 16 को यूज नहीं किया तो वो 0 होगी। ठीक हो गया। हाँ जी, ये चीज है इसमें। हाँ जी रिजवान। आगे ये सर समझ सारा कुछ क्लियर है। ठीक है। अच्छा, हाँ अभी जी, ना शनीला ने एक क्वेश्चन उठाया कि जी इनकोडिंग का भी बता दें, वो क्या होती है। हाँ जी। अच्छा, अब आपने जितना स्लाइड्स में पढ़ा है मुझे वो जरा बताएं। रिजवान आपसे मैंने पूछ। सर हाँ जी, इनकोडिंग के बारे में जो पढ़ा हो। इनकोडिंग सर वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने डाटा को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और लेकिन जो उस डिकोडिंग है वो हमारी कन्वर्टेड फॉर्म को एक रियल फॉर्म में लेके आना, जो उसकी पहले एक्चुअल थी उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनकोडिंग की हमें जरूरत क्यों पेश आती है? इनकोडिंग हमें इसलिए जरूरत पेश आती है सर ताकि हमारी जो मशीन है वो उसे समझ सके, और दूसरा ये है कि हमारा सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी सी अपग्रेड हो सके ठीक है। अब डाटा फॉर की। एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि ना, मतलब कि इनकोडिंग के बारे में। जी जी।
अब मैंने जो है वो कोई बात करनी है, जिस तरह आपकी क्लास में CR GR हैं, ठीक है, तो मैंने उन दोनों से कोई बात करनी है क्लास के सामने, ठीक जी है, जी लेकिन मैं ऐसी फॉर्म में बात करूंगा कि वो आप दोनों को समझ आ जाएगी, बाकी क्लास को जी समझ जी नहीं आएगी। मैं कोई जी ऐसी लैंग्वेज यूज करूंगा। जी जी अब फॉर एग्जांपल मैं जो है वो चाइनीज लैंग्वेज यूज कर लेता हूँ। अब चाइनीज आपको आती है या जी वो शहनीला को आती होगी या मुझे आती होगी। अब मैं बोलूंगा, जी अब जी आप दोनों को समझ आ जाएगी, इन जी दोनों बिल्कुल बाकी पूरी क्लास को समझ वो नहीं आएगी। जी हमने ऐसी फॉर्म में बात कर ली जो कि हमें पता है, बोलने वाले को भी पता है और सुनने वाले को भी पता है, जी ठीक है। मैसेज सेंडर जो है उसको भी पता है और रिसीवर जो है उसको भी पता है, लेकिन जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नहीं पता। जी जी बिल्कुल। तो ये तो सर हमने ये पढ़े हुए, ये तो हम 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, ये ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, लेकिन वो अभी मैं दोबारा भी इसको बता रहा हूँ ना। अच्छा, अभी जी हमने जी जो प्रोसेस किया ना, ये इनकोडिंग की है अभी हमने। बिल्कुल वो कैसे? हमने एक वर्ड था हमारे पास, ये लेमन, ये तो हमारी जी जुबान का है ना, हम इसे समझते हैं, जी जी कंप्यूटर तो नहीं इसे समझता। बिल्कुल हमने इसको जब टाइप किया, कंप्यूटर को कैसे समझ आएगी, कंप्यूटर ने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, बाइनरी फॉर्म में। जी जी तो ये इनकोडिंग है, ये हाँ जी इनकोडिंग है। अब अगर अब एक और जो है वो इसको सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। आपके पास ये पूरा ये जो बाइनरी कोड लिखा नजर आ रहा है, एक लेमन वर्ड लिखा नजर आ रहा है बाइनरी फॉर्म में। जी तो अब अगर इसको मैं ऐसे ही सेंड कर देता हूँ, आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है, जी सबके सामने ही। मैंने इसी जी तरह जी कोई बात लिखनी, मैं इस फॉर्म में आपको सेंड कर देता हूँ। तो अब जी आपको पता है कि जी ये मैंने क्या लिखा है, बिल्कुल ठीक है। आप इसको जी जी मतलब मैंने ये इनकोडिंग फॉर्म में भेज दिया आपको। इसको जब आप जी जी वो वापस डी कोड करोगे तो आपको मैसेज समझ आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इनकोडिंग अभी कर दी है। जी अब आपके पास ये चला गया, लेकिन आपको प्रोसेस पता है कि इसको डी कोड कैसे करते हैं, बिल्कुल लेकिन बाकियों को नहीं पता। अब मेरा एक मैसेज है वो सीक्रेटली आपके पास पहुंच गया। तो बिल्कुल ये इसलिए हम इनकोडिंग को यूज करते हैं, ताकि हम सिक्योरिटी को बढ़ा सकें। वो फिर सेंडर और बिल्कुल ऐसे रिसीवर ही। के दरमियान कुछ ऐसे जो है वो रूल्स तय हुए होंगे कि हम इस फॉर्म में बात करेंगे, इनकोडिंग ऐसे जी होगी और डिकोडिंग इस रूल से होगी। फिर वो आपस में बिल्कुल बात कर ऐसे लेते है। हैं, ताकि अगर कोई थर्ड पर्सन उनकी गुफ्तगू सुने तो उसे समझ ना आए। बिल्कुल सर। अब किसी का कोई क्वेश्चन इनकोडिंग के बारे में कि इनकोडिंग क्या होती है? नहीं सर, मुझे समझ आ गई है। ठीक है, अभी हमने इनकोडिंग की है, डिकोडिंग नहीं की। जी। अब कोई नहीं भी मुझे नहीं समझ। जी हमने क्या किया अभी, जो इनकोडिंग की है, ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म में एक मैसेज आ गया है। लेकिन अब अगर एक मैसेज है वो मैं लिखता ही इसी फॉर्म में और आपको कहता हूँ कि इसको डिकोड करें, तो आप क्या करेंगे? तो सर जो जो प्रोसीजर हमने डिक्लेयर किया हुआ है आपस में, हाँ हाँ, उसी को यूज करके मैं इसे डिकोड करूंगा और वापस आपको उसी फॉर्म में सेंड करूंगा मैं। ऐसे ही है। अब आपने जब ये मैसेज पढ़ना है ना, तो आपके पास जो एक तरीकाकार हमारे दरमियान डिफाइन होगा, आप उसके जरिए इसको डिकोड करेंगे और आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, अच्छा मैंने ये लेमन बोला है। जी बिल्कुल ठीक है, अभी हमने आज वो वाला तरीका नहीं देखा, हमने डिकोडिंग नहीं देखी, अभी हमने इनकोडिंग देखी है आज। कल जी जी हमारा जो लेक्चर होगा वो डिकोडिंग पे होगा इंशाल्लाह। तो उसमें ठीक हो हम गया सर। देखेंगे कि हम इसी या इसको भी हम कर लेंगे, कोई एक मैं नया भी ये बाइनरी फॉर्म में ना कोई मैसेज लिखूंगा इधर, तो फिर हम उसको ठीक हो बैकवर्ड जाएंगे ताकि हमारे पास एक मैसेज आ जाए। जी जी ठीक है, तो जी आज का हमारा जो है वो लेक्चर इतना ही है। तो बाकी अब सर एक हाँ वो मैं ये क्वेश्चन अभी पूछने लगा हूँ कि LMS का अभी किस किस को इशू है जो इधर ऐड है? यार
वो उसका असाइनमेंट मतलब जमा नहीं करवानी आती। अच्छा, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वैसे ना रिजवान ने बड़ा अच्छा वो वीडियो बनाई थी, मैंने भी शेयर की थी। सर वो नहीं वो तो पता है, मतलब कि ना वो उसे पिक्स वगैरह उसकी नहीं ना जाती। अच्छा, वो मैं बता देता हूँ आपको। जी उसमें टीचर ने सिर्फ अलाउ किया हुआ है कि आप सिर्फ एक फाइल जमा करवा सकते हैं, ठीक है। सबमिशन एक फाइल में होगी, वो बेशक पिक्चर हो या आपकी वर्ड की या पीडीएफ फाइल हो, और उसका साइज जो है वो 2 MB से ज्यादा ना हो। ये 2 रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अब आपने कुछ मतलब लिखा है, पेज पे लिखा है, तो वो पेज आपके बन गए ज्यादा, पिक्चर्स आपकी एक से ज्यादा बन गई हैं। उसका क्या तरीकाकार है, मोबाइल की एक ऐप है कैम स्कैनर। स्कैनर सही। कैम स्कैनर वो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी, मैं उसका लिंक भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है ठीक है। वो ग्रुप में जो है, आप कैम स्कैनर को ओपन करें, ठीक है, उसके जरिए पिक्चर बनाएं। पिक्चर बना के वहां पे पीडीएफ की ऑप्शन आ रही होती है, वो सारी पिक्चर्स जो है वो एक फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है उस फाइल को उठाएं और उधर जाके सबमिट करवा दें। ठीक है सर बस इसका ही मतलब था, मतलब वो बाकी तो सारा सर क्लियर है। इधर एक और रिस्ट्रिक्शन है कि आप 2 MB से ज्यादा फाइल अपलोड भी नहीं कर सकते ना। हाँ जी, तो वो कैसे कवर करेंगे फिर ये? वो मैं तो कर पीडीएफ लूंगा गूगल ड्राइव पे अपलोड। नहीं, वो पीडीएफ को कर देना कि पीडीएफ में करेंगे तो फिर उसका साइज जो है वो कम हो जाता है। सर तो वो उसका साइज थोड़ा बढ़ नहीं सकता, मतलब 2 MB से? नहीं, वो एलएमएस की रिस्ट्रिक्शन है, सही वो उन्होंने दिया ही इतना हुआ है ना। उससे कम की तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हम फिर वो 2 MB तो रखते हैं कम से कम। जी तो वो रिजवान, सर अगर अगर ये हम इस इनको तरह साइज करें का कि आता है ना इशू, जी जी तो मैं अभी ये सबको ही कह रहा हूँ कि अगर किसी को साइज का कोई इशू आता है तो वो फिर मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी उसका जो है वो साइज नहीं कम हो रहा, तो फिर जी वो सर ये जो है आप दोबारा जो है वो बेशक मुझसे पूछ लें या रिजवान से पूछ लें। वो वीडियो आपको इसलिए शेयर की जाती है ताकि आपको बार बार पूछना ना पड़े। जी वो इस बारे में वीडियो बना के हम जब वो शेयर कर देंगे फिर। चलें ठीक है सर। जी रिजवान। बस सर यही था, मेरा एक प्लान था कि ये गूगल पे जब जाते हैं ना हम कोई सर्च करें, हम्म, उधर इमेज कंप्रेसर के नाम से कुछ टूल्स हैं। जी अगर आपकी फोटो है ना, मतलब 4 MB की है फोटो, बहुत हाई क्वालिटी की, हम्म, तो उसे 250 300 400 KB में उसे कर देगा और क्वालिटी भी लूज नहीं होगी उसकी। वो तो बात ठीक है, लेकिन वो फिर ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसका तरीका ये कि आप कैम स्कैनर से उसको पिक्चर बना लें मोबाइल में, क्योंकि हमने मोबाइल हाँ से जी हाँ बनानी जी है, तो वो उसमें वो जी पीडीएफ में कन्वर्ट करके तो उसको जो है वो बस सेंड कर दें। हाँ जी, ये भी ठीक है वैसे, हाँ, यही बेहतर है। चले सर कल इस तरह हमारा। नहीं हो सकता कि जी हम जी। इस तरह नहीं हो सकता कि हम एक टेक्स्ट फाइल बनाएं और उसके अंदर गूगल ड्राइव का लिंक डाल दें? वो भी हो सकता है, वो भी ठीक है। चलो वैसे मेरा ख्याल ये गूगल ड्राइव वाला बेहतर है उससे। वो भी ठीक है, वो अगर मतलब जाहिर बात है अब हर बंदा वो काम नहीं करेगा गूगल ड्राइव वाला, जी जी बिल्कुल, ये वो भी आपको है। जैसे ठीक लगे। सबमिशन आपने ऐसे जी करवानी है ऐसे करवा दे। जी जी कल अब हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह डिकोडिंग पे, कि डिकोडिंग जी कैसे बिल्कुल। करनी है। हमारे पास मैसेज आएगा इस बाइनरी फॉर्म में, और हमने उसको ये इस तरह वर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि हमारे पास क्या वर्ड आता है, जी जी ठीक है। जी जी चले, अब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो सर सुबह लेक्चर 2 बजे लेक्चर होगा? 2 बजे होगा, और लिंक मेरा सेम है आपका। जिस वीक में आपका 2 दिन लेक्चर होता है ना, वेडनेसडे और थर्सडे, यस सर। तो दोनों दिन मतलब अब हमारा फाइनल तक लिंक यही रहेगा मेरे मीटिंग ज्वाइन करने का। ठीक हो गया सर। 2 बजे सर टाइम एक होगा। एक एक बात और मैं डिस्कस करनी थी, ये लिंक हमें ढूंढने पड़ते हैं। आप इस तरह करें कि इसको हम ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, सारे टीचर्स के एक लिंक लेकर, जिस दिन होगा वो डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाएं और लेक्चर ले लें, और फिर दोबारा हमें ये LMS ठीक लॉगिन है। करना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल देते हैं, वो आपको मैं सारे लिंक आप जो है ना पेस्ट उधर कर देना। दूसरा तरीका ये है कि आप मैसेज को स्टार कर लिया करें। हाँ जी, ये भी बेहतर है। स्टार तो किया हुआ है सर। बस वो स्टार कर लें, या डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख देते हैं ताकि वो ज्यादा इजी जी जी रहेगा फिर आपको। हमारा जी रिजल्ट जी कब आ रहा है? जी रिजल्ट हमारा कब आ रहा है?
रिजल्ट यार वो सारे ही पूछ रहे हैं कब आ रहा है। रिजल्ट का थोड़ा इशू बना हुआ था, इस वजह से अभी आपके सामने डिक्लेयर नहीं किया हमने। तो वो वेरीफाई हो रहा फिर था। 15 को क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं? नहीं अभी तो कोई इसके बारे में हुआ ही नहीं है, कोई मीटिंग ही नहीं हुई। ये सुन रहे हैं सर। नहीं वो सारी फेक न्यूज़ है। सर अगस्त में ही होगा, 3 अगस्त के बाद ही। बेहतर तो है सर, पहला सेमेस्टर ऐसे ही गुजर जाए। वो तो अब आप पे है ना कि किस्मत आपकी। नए सेमेस्टर से नहीं। चलो वो तो देखते हैं क्या बनता है। जी जी अब किसी का कोई क्वेश्चन? सर नहीं, अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई है तो अब मैं लीव कर दूं? हाँ जी ठीक है। चलिए ये मैं अब लिंक जो है वो शेयर कर देता हूँ आपसे। ये दोनों मतलब 2 वीडियोस बनेंगी ना हमारी आज के लेक्चर की। जी जी तो ये मैं अब लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, वो से फिर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है। हाँ चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।